हेलो दोस्तों। तो आज हम बताएंगे आपको बिजली कैसे बनती है ना। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो कैसे आती है, ठीक है। एक तो मतलब देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का बहुत तरीका है। एक तो थर्मल पावर प्लांट है ना, हाइड्रोलिक, और एक आपका ये यूरेनियम बेस्ड जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और एक आपका जो हवा से बनता है यानी विंड विंड वाला, और एक सोलर से बनता है ना। तो आज हम जानेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, कि थर्मल पावर प्लांट से हमारे घर पे बिजली कैसे आती है। भारत में जो मैक्सिमम जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो मैक्सिमम अभी जो अब आज के इस टाइम पे वो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा आती है ना। और थर्मल पावर प्लांट किससे बेस है? हमारा कोयले से, ठीक है। तो आज हम पूरा डिटेल्स से जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करते होंगे, है ना, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये कैसे आती है। तो आज आपको भी मालूम चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बिजली बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या चाहिए हमको? आपका पानी, है ना, और फ्यूल यानी ईंधन, है ना। ये दोनों चीज़ के बिना हम बिजली नहीं बना सकते, ठीक है। तो ठीक है, पानी और ईंधन हमारा मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों के बिना हम बिजली कभी नहीं बना सकते, ठीक है। अब ईंधन, चाहे ये थर्मल पावर प्लांट है तो ईंधन के लिए हमको क्या चाहिए? कोयला, है ना। तो ईंधन के लिए हमको क्या चाहिए? कोयला, है ना। और पानी के लिए हमारे को ये वाटर जो हमारे हैं, तो पानी के लिए पानी ही चाहिए, है ना। ईंधन के रूप में हम कोयला को यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। तो और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो वाटर रहता है ना, ये वाटर, ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं रहता जो हम पीने के लिए यूज करते हैं या फिर तालाबों जो मिलता है हमारे नॉर्मल, या फिर पॉन्ड नदियों में, है ना। तो ये वाटर वही रहता है, बट ये नॉर्मल वाटर जो रहता है वो पीने वाला पानी वो नहीं रहता, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम? डीएम वाटर, है ना, डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीएम वाटर मीन्स डीमिनरलाइज्ड, है ना। मतलब इसमें जितने भी जो इसका मिनरल्स है हम उसको निकाल के उसको यूज करते हैं ना। इसके लिए अलग प्रोसेस होता है एक, है ना। ये पानी ऐसे डायरेक्ट नहीं आता हमारे नदी से, इसके लिए एक प्रोसेस होके आता है यहाँ पे, जैसे उसको बोलते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, WTP, है ना। कौन सा? वाटर ट्रीटमेंट, है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि इसमें जैसे क्लोरीन डोजिंग करते हैं ना, और इसमें जो और भी मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स है वो क्या रिमूव हो जाते हैं बाय ग्रेविटी, है ना। कैसे? एक होता है आपका, आप इसके बारे में आपको मैं एक वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे हम डीएम वाटर बनाते हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं डीएम वाटर, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर को हम, जो नदी से आता है मेरा वाटर, है ना, उसको हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, WTP में। उसको जितने भी मिनरल्स है हम उसको रिमूव करते हैं। फिर इसको हम एक जगह जमा करते हैं पॉन्ड में, है ना, एक जगह में, जिसको बोलते हैं हम लोग डीएम वाटर, है ना, डीमिनरलाइज। मतलब इसमें जितना भी जो मिनरल्स है उसमें हम निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम स्टोर करते हैं। फिर इस वाटर को हम यूज में लाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या, पानी मिल गया हमको। अब कोयला हमको कहाँ मिलता है? अधिकतर देखना जो थर्मल पावर प्लांट है वो उसी जगह में रहेगा जहाँ पे कोयले की जो उपस्थिति हो, उपलब्धि हो, वो आसान हो, ठीक है। जैसे अधिकतर कोल माइंस के पास ही मेरा थर्मल पावर प्लांट रहेगा, अधिकतर, मैक्सिमम, ठीक है। ताकि जो कोयले का जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो वो सुविधा रहे, है ना। क्योंकि पास में अगर कोल माइंस रहे, है ना, तो क्या होता है, मेरा कोयले की जो उपलब्धि हो आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ये कोल माइंस, ठीक है, देख रहे होंगे ऐसी होती है हमारे कोल माइंस, है ना। अब यहाँ से क्या, कोयले निकाल के हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे? ये जो मेरा थर्मल पावर प्लांट है ये, है ना। ये पूरा डिटेल्स पूरा क्या है मेरा? थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये कोयले को हम बाय इसमें बेल्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, या फिर अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम रेल, है ना, ट्रेन गाड़ी या फिर ट्रक वगैरह से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर सामने हो तो हम ये बेल्ट के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट, बेल्ट मतलब एक, जैसे एक माने एक लाइन रहता है ना,
तो उसी के ऊपर क्या है, बेल्ट रहती है यहाँ पे, है ना। ये रेगुलर चलते रहती है, ऐसे ऐसे, है ना, घूमते रहती है। यहाँ से क्या कोयला लोड हो जाता है, ये यहाँ पे जाके अनलोड हो जाता है ना। ये हमारा क्या रहेगा, कोल बंकर, ठीक है। तो हम अब जानते हैं, अब हमको कोयला भी मिल गया कहाँ से, कोल माइंस से, है ना, और पानी भी मिल गया हमको, ठीक है, वो भी डीएम वाटर, डीमिनरलाइज वाटर, ठीक है। तो अब अच्छा, और एक चीज़ जान लो कि डीमिनरलाइज वाटर हम क्यों बनाते हैं, नॉर्मल वाटर हम क्यों यूज नहीं करते हैं ना। क्योंकि जो नॉर्मल वाटर रहता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना, वो मिनरल्स क्या करते हैं, कोरोजन का डर रहता है ना। जैसे ये हम डायरेक्ट नॉर्मल वाटर यदि यूज करेंगे, ये टरबाइन है, ये हमारा क्या है, टरबाइन, है ना। अगर टरबाइन में हम डायरेक्ट हम जो नॉर्मल वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल वाटर्स में क्या बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, है ना। जैसे आपका क्या, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, और भी सारे ऐसे मिनरल्स रहते हैं, आयरन वगैरह, हाँ। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो ये ब्लेड है ना टरबाइन के, है ना, इसको क्या आयोडाइज कर देते हैं, मतलब कोरोजन कर देते हैं, कोरोजिव, है ना। जिसके कारण से हम डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं, ताकि उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं रहेगा, तो हमारा इस पार्ट्स में कोई भी हमारा डिफेक्ट नहीं रहेगा, डिफेक्ट नहीं होगा, है ना। इसलिए हम डीएम वाटर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें शुद्ध पानी मिल गया, डीएम वाटर, है ना, और हमारे को क्या मिल गया, कोयला भी मिल गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कोयले से, है ना। तो कोयले हम सबसे पहले कहाँ पे आता है मेरा, थर्मल पावर प्लांट में, है ना, कोल बंकर में। वहाँ पे क्या लोड होता है ना। तो कोल बंकर से फिर आता है हमारा कहाँ पे, एक मतलब एक जैसे देखें तो कोल मिल, है ना। ये क्या है मेरा, कोल मिल, ठीक है। कोल मिल में क्या होता है, जो कोयला देखना, अधिकतर कोयला क्या रहेगा, बड़े बड़े पत्थर साइज का रहेगा, है ना, बड़े बड़े पत्थर साइज का, ठीक है। तो इसको तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ना यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, एक पाउडर फॉर्म में चाहिए, है ना, बहुत एकदम माइक्रोन में, है ना, 25 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, इस तरह पाउडर फॉर्म में हमको कोयले का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि वो क्या आसानी से आग पकड़े, है ना। तो इसके लिए हम क्या होता है, यहाँ पे कोल मिल होता है ना, कोल मिल बोलते हैं उसको, है ना। वहाँ पे क्या होता है, वो ग्राइंडिंग जैसा रहता है, ग्राइंडर, है ना। वो कोयले आता है यहाँ से, है ना, वो क्या पाउडर फॉर्म में यहाँ पे ग्राइंडर पे पिस जाता है ना। और यहाँ पे क्या रहता है, मेरा एक एफडी फैन रहता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन, है ना, इसको बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट, ठीक है। ये क्या करता है मेरा, ये फैन, ये एफडी फैन क्या करता है, ये जो पाउडर फॉर्म में जो मेरा कोयला मिला, है ना, ये जो मेरा पाउडर फॉर्म में मेरा कोयला प्रोड्यूस हो गया, अब ये, है ना, ये क्या करता है एफडी फैन, कि यहाँ से जो पाउडर फॉर्म में जो कोयला है उसको अपनी तरफ खींचता है ना, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और साथ में एयर भी खींचता है, ठीक है। मतलब एयर और पाउडर जो फॉर्म में मिला मेरा कोयला, वो दोनों को खींच के वो आगे की तरफ धक्का देता है ना। फोर्स मतलब धक्का देना, है ना, फोर्स मतलब धक्का देना, है ना, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से जो मेरा पाउडर फॉर्म में कोयला और थोड़ी एयर मात्रा में, है ना, वो दोनों को क्या करते हैं, साथ में खींच के आगे की तरफ वो धक्का देता है ना। और यहाँ से क्या रहता है मेरा, यहाँ मेरा बर्नर बना रहता है, ये क्या है मेरा टोटल, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्नेस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फर्नेस, है ना। और इसी में क्या रहता है मेरा, बॉयलर भी इसी में रहता है मेरा, है ना, इसी में मेरा बॉयलर भी रहता है ना, बॉयलर, ठीक है। ये बॉयलर है मेरा, ठीक है। फर्नेस में ही हमारा बॉयलर रहता है, मतलब आगे बताएंगे कैसे होता है ना, ठीक है। तो ये फर्नेस में देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से मेरा कोयला आगे चला गया, है ना, जो पाउडर फॉर्म में है, और साथ में एयर भी आगे चला गया। तो हमारा आग जलाने के लिए क्या चाहिए हमको, है ना, आग जलाने के लिए क्या चाहिए, किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होता है, ईंधन, है ना, ऑक्सीजन, और किसका, हमारे को फ्यूल मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। और किसका रहता है हमारे को, 3 चीज़ की ज़रूरत होती है ना, ठीक है। और एक रहता है हमारा को हीट, ठीक है। ये 3 चीज़ों का मिश्रण क्या होती है, आग होती है ना। आग जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट, है ना। हीट मतलब तापमान या फिर ऊर्जा बोल सकते हैं इसको, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ मिल गया हमारे को, है ना, एयर मिल गया और कोयला यानी ईंधन मिल गया, ठीक है। एयर माने ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों मिल गया हमारे को, है ना। अब क्या चाहिए हमको यहाँ पे,
हीट, है ना। तो हीट के लिए क्या होता है, यहाँ पे बर्नर है ना, ठीक है, ये बर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको हीट मिल जाता है। अब तीनों यहाँ पे क्या मिश्रण हो जाता है ना। अब फिर तीनों मिल के यहाँ पे आग पकड़ लेते हैं, यानी यहाँ पे क्या देते हैं हमारे को, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा यानी हीट एनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या है मेरा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है यहाँ का, करीबन 600-700 डिग्री के आसपास, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे क्या, मेरा आग जल गई यहाँ पे, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, है ना। अब हम वाटर को, अब हमको देखो यहाँ पे हमको आग मिल गई, ठीक है। अब हम इस वाटर को क्या करेंगे, यहाँ से पंप के थ्रू में, है ना, पंप के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, ठीक है। पंप के थ्रू हम यहाँ ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, ये मेरा क्या है, बॉयलर, है ना, बॉयलर। और ये जो मेरा ट्यूबें दिख रही है ना, ये जो वाइट दिख रही है ना, ये वाइट, है ना, ये क्या है, मेरा ट्यूब है ना। ट्यूब पता ही होगा आपको कैसा रहता है ना। तो ये क्या होती है, मेरा ट्यूब रहती है एसएस, यानी स्टेनलेस स्टील की ट्यूब रहती है ना। अब इससे जो पानी आया मेरा यहाँ से, है ना, यहाँ से जो मेरा ट्रांसफ़र हुआ पानी पंप के थ्रू, डीमिनरलाइज वाटर वाला, है। तो ये क्या है, ये ट्यूबे के द्वारा ये नीचे जाएगी, है ना, ये नीचे जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या है, मेरा टेम्परेचर है, यहाँ मेरा आग जल रहा है ना, बहुत डिग्री टेम्परेचर में, है ना। जब ये पानी जब यहाँ पे आएगी, है ना, तो क्या होगी, पानी आपको पता ही होगा नॉर्मल 100 डिग्री में क्या हो जाती है, बॉयल हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ना। तो अराउंड 6, मतलब समझिए 1000 के आसपास, है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जब सोचिए 100 डिग्री में बॉयल हो जाती है, वो स्टीम के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। 100 डिग्री में पानी स्टीम के रूप में माने बदलना स्टार्ट हो जाती है, भाप के रूप में, है ना, यानी बॉयल हो जाती है। तो सोचिए यहाँ पे कितना हज़ारों डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो क्या होगा ये, है ना। तो ये क्या होगा, ये स्टीम तो होगा, है ना, लेकिन ये क्या होगा, इस स्टीम का जो बोलते हैं ना, एक नॉर्मल स्टीम रहता है ना, और एक क्या रहता है मेरा, जो जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, सुपरसोनिक, है ना, मतलब एक होता है मेरा प्राइमरी स्टीम, है ना, और एक होता है सेकेंडरी स्टीम, है ना। मतलब देखो सेकेंडरी स्टीम यानी एक तरह से समझ लो कि इसमें जो स्टीम है ना, जो इस आग से जो मेरा स्टीम तैयार हुआ, उसका क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, प्रेशर, है ना। प्रेशर क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वाटर को टेम्परेचर देंगे, उसका मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा वो क्या दूर भागेंगे, है ना, उसका मॉलिक्यूल दूर रहते हैं ना। तो इसलिए इसका क्या है, जो इसका जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा रहता है। टेंडेंसी मतलब जो उसके आपस में जो मॉलिक्यूल हो एक दूसरे को भाग, जो जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, है ना, उसे बोलते हैं टेंडेंसी, है ना, ठीक है। तो इतना डिग्री जो टेम्परेचर रहता है, हज़ारों डिग्री, वहाँ पे जो वाटर मेरा कांटेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, है ना, तो उससे क्या होता है, पानी जो है मेरा स्टीम में परिवर्तित हो जाती है ना, है ना। नॉर्मल स्टीम नहीं, मतलब एक बोलते हैं सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी स्टीम, सेकेंडरी स्टीम, है ना, जिसका जो प्रेशर रहता है मेरे को बहुत ज़्यादा रहता है ना, ठीक है, अराउंड 400-450 kg, है ना, अराउंड 450 kg प्रेशर रहता है उसका, है ना, पर cm², ठीक है। तो ये अब जो यहाँ से मेरा जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ, है ना, तो आगे हम बताएंगे आपको डिटेल्स में सारे स्टीम के बारे में, है ना। सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी स्टीम किसे कहते हैं, है ना। तो एक नॉर्मल सा आप एक तरफ से मान लीजिए कि ये पानी मेरा नॉर्मल आया था, मेरा नॉर्मल एक वाटर, है ना, जो वाटर के फॉर्म में आया था, है ना। जब यहाँ पे ये फर्नेस है, ये मेरा टोटल क्या है, मेरा फर्नेस के अंदर क्या बॉयलर बना हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्यूबें है, ट्यूबें के द्वारा क्या पानी नीचे की तरफ आती है ना, नीचे से ऐसे फिर वापस जाती है ना। तो फिर ये क्या मेरा पानी, ये नॉर्मल एक पानी के फॉर्म में आती है, एक वाटर के फॉर्म में, जब इधर से गुजरती है तो वो स्टीम के फॉर्म में जाती है ना, स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। ये स्टीम जाके फिर यहाँ पे जाके जमा होती है, क्योंकि जब तक मेरा प्रॉपर स्टीम ना बने तब तक ये ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए उसमें, उस स्टीम में क्या है, जो वाटर का जो फॉर्मेशन नहीं के बराबर चाहिए, है ना, उसमें प्रॉपर जो मेरा शुद्ध रूप से पूरा स्टीम ही चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि
यहाँ पे जो आपको पानी जैसा दिख रहा है और यहाँ पे आपको स्टीम जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे मतलब जैसे जो स्टीम रहता है, एक होता है आपका, है ना, जिसमें यहाँ पे जो प्रॉपर स्टीम जो नहीं बनी है वो क्या कंडेंस होकर नीचे रह जाएगी, है ना, और जो जितना हमको प्रॉपर स्टीम चाहिए वो नीचे ऊपर की ओर आ जाती है ना। माने हमको यहाँ पे शुद्ध रूप से शुद्ध स्टीम चाहिए, है ना, शुद्ध भाप, ठीक है, तो वही ऊपर आती है। बाकी जो मेरे जो नॉर्मल रहती है, जैसे बोलते हैं आपका कंडेंस स्टीम, है ना, वो नीचे की ओर आ जाती है ना। तो अब ये हमको क्या स्टीम मिल गया, ठीक है। तो इस वाटर से हमको क्या मिल गया, स्टीम। कैसे ना, ये वाटर यहाँ पे गया ट्यूब के द्वारा, ये नीचे की ओर आया, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर यानी आग जल रहा था, ये आग कहाँ से आई आपका, यहाँ से, ठीक है, इसके बारे में बताएं आपको, ठीक है। ये ट्यूब के द्वारा नीचे आई पानी और जब वापस गई तो स्टीम के फॉर्म में गई, है ना, ठीक है। ये स्टीम अब यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब ये स्टीम क्या होती है, यहाँ से निकलती है ना, और ये फिर जाती है आपका यहाँ पे टरबाइन में, है ना। इसे क्या बोलते हैं हमारे को, टरबाइन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो असली जो बिजली प्रोड्यूस कौन करती है हमारे को, टरबाइन, है ना, टरबाइन के द्वारा, ठीक है। ये जो स्टीम आया कहाँ पे, इधर से आया स्टीम और ये जाती है हमारे को टरबाइन। टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन एक तरह से अब पंप जानते होंगे, है ना, पंप, ये हो गया पंप। इसमें क्या होता है, इम्पेलर होती है ना, इसमें होती है ना इम्पेलर, ठीक है, आप देखे होंगे, ठीक है। ये इम्पेलर क्या होती है, घूमती है ना, तो पानी को साथ में लेके घूमती है, तो वो, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, मेरा टरबाइन, है ना, टरबाइन, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, मेरे ब्लेडें बनी होती है, ऐसी ब्लेडें, है ना। अब सोचो, ये करीबन 450 kg वाला प्रेशर, है ना, 450 kg, सोचो, नॉर्मल नहीं, समझा, नॉर्मल मतलब 2 3 4 5 kg तक का प्रेशर भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 450 kg वाला प्रेशर जब इस ब्लेड में को टकराएगी तो ब्लेड क्या होगी, है ना, ये जो ब्लेड है आपस में एक शाफ्ट से जुड़े रहते हैं ना, तो ब्लेड क्या होगी, ब्लेड को टकराएगी तो ये ब्लेड को घुमाएगी यानी रोटेशन देगी, है ना, यानी काइनेटिक, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ पे देखो, एक तरह से स्टीम में क्या होती है, टेम्परेचर होती है यानी हीट मिल गया, है ना, और यहाँ से इस हीट के, इस स्टीम के द्वारा हमको क्या हो गया, ये टरबाइन के जो ब्लेड है वो घूम पड़ी यानी काइनेटिक हो गया, है ना, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मतलब जो टरबाइन की जो ब्लेड है उसको क्या घुमा दिया, किसने, स्टीम ने, है ना, क्योंकि स्टीम का जो प्रेशर है वो अराउंड 450 kg है, ठीक है। तो उतना kg प्रेशर, सोचिए स्टीम कितना दूर, कितना मतलब स्पीड से घूमेगा, अराउंड 2 से 3 हज़ार RPM के स्पीड से घूमती है, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, आर्मेचर बोलते हैं, है ना, या फिर इसको अब एक तरह से, एक मिनट, देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं हमारा को, जनरेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब इससे जो मेरा क्या, टरबाइन की मतलब ब्लेडें घूमी। अब टरबाइन की ब्लेडें घूमी तो क्या हो, ये मेरा जो जनरेटर का शाफ्ट है ना, और ये मेरा टरबाइन का शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट, है ना, एक रॉड जैसा रहता है ना। तो ये दोनों के आपस में कनेक्ट रहते हैं। अगर ये टरबाइन की ब्लेडें घूमेगी तो ये भी घूमेगा, है ना, ये जनरेटर का शाफ्ट भी घूमेगा, है ना। तो इससे क्या होती है, अब जनरेटर में जो अब इसके अंदर भी कुछ फंक्शन होता होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है, ये मेरे को बिजली प्रोड्यूस करती है ना, मतलब जनरेटर काम क्या होता है, बिजली प्रोड्यूस करना। कैसे, अब देखो, यहाँ से मिल गया हमारे को स्टीम से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से हमारा टरबाइन में क्या हो गया, टरबाइन की ब्लेडें घूमी यानी काइनेटिक एनर्जी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी से क्या हो गया, हमारे जनरेटर का जो शाफ्ट है वो भी घूमा, है ना, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे को बिजली प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो वो क्या मिल गया हमारे को, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जनरेटर के अंदर क्या फंक्शन होता है जिसके कारण हमारे को बिजली प्रोड्यूस करती है, मतलब बिजली प्रोड्यूस होती है ना।
तो सीधा सिंपल सा आपको मालूम चल गया आपको, है ना, कि कैसे बिजली बनती है ना। तो हमको आप एक मैं आपको ओवरव्यू आपको फिर से बता देता हूँ कि बिजली बनाने के लिए, है ना, जो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, एक वाटर, है ना, फ्यूल, सॉरी एक मिनट, और दूसरा क्या रहता है हमारे को, स्टीम, स्टीम माने भाप, है ना। और तीन चीज़ हमारे को प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है ना। तो ये जो स्टीम है, ये स्टीम का रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है हमारे को, वाटर और फ्यूल, है ना। जैसे इस, है ना, ये दोनों का कैसे मिश्रण हुआ कि जैसे ये फ्यूल से क्या बना मेरे को, है ना, टेम्परेचर यानी आग जल गई, है ना। फ्यूल से मेरे को आग जल गई, ठीक है। और वाटर से मेरे को यहाँ पे क्या, स्टीम बन गई, है ना। वाटर से स्टीम, जैसे वाटर क्या नॉर्मल हो गया, है ना। जब वाटर ये नॉर्मल वाटर जब आया तो क्या एक कंडेंस फॉर्म में था, है ना, यानी वाटर के फॉर्म में। जब ये इधर से, है ना, यानी जब ये इधर से होके माना आग से इनडायरेक्ट कांटेक्ट होके ये वापस गया तो क्या हो गया, वो स्टीम के फॉर्म में गया, है ना। मतलब जैसे मतलब इस आग यहाँ पे टेम्परेचर इतना होने के कारण जैसे कि आग क्या हो गया मेरा एक स्टीम के फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। स्टीम मतलब भाप, ठीक है। अब जिसके कारण क्या हो गया, इसका जो स्टीम बनने के कारण क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। जैसे आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हो, प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि आप देखो आप आप एक क्लोज डब्बे में एक वाटर लो, है ना, वाटर, ठीक है, वाटर जमा करो, अब उसको गर्म करो, है ना। उसको गर्म करने से क्या होता है कि उसमें जो उपस्थित जो भी है लिक्विड में, है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, वो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेंडेंसी मतलब आपस में दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे तो क्या हो गया, वो ऊपर की तरफ वो धक्का देंगे, है ना। जिसके कारण क्या हो जाता है, उन लोग का जो प्रेशर है, और इसमें हल्का सा यदि आप इसमें रास्ता खोल दो, है ना, तो क्या होगा, आपस में वो सब एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, तो है ना, तो यहाँ पे क्या बहुत ही स्पीड से यहाँ पे बाहर निकलेंगे, लेकिन सब तो नहीं निकल पाएंगे, थोड़े थोड़े निकलेंगे। जिसके कारण क्या हो गया, बहुत स्पीड से निकलेंगे तो उसके कारण क्या हो गया, ये प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन कर देंगे तो क्या होगा, खुला निकलेगा, खुला निकलेगा यानी एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो सब आराम से निकल जाएंगे तो प्रेशर भी कम रहेगा। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो ट्यूब से में जो वाटर है ना, वो बहुत हाई मैंने केजी में और स्टीम में परिवर्तित हो जाती है ना। तो ये स्टीम में चेंज हुआ, और ये स्टीम क्या करती है, यहाँ पे जाकर टरबाइन के ब्लेडें घुमाती है ना। माने ये क्या है, अब पहले क्या रहती है, स्टैटिक एनर्जी में रहती है। स्टैटिक मतलब स्थिर रहती है ना। तो स्थिर होने के कारण क्या होता है, जब यहाँ से जब ये हाई केजी प्रेशर में स्टीम आती है तो ये ब्लेडों से टकराती है। ब्लेडें क्या होती है, घूमती है। ब्लेडें घूमने के कारण क्या होती है, ये शाफ्ट भी घूमता है ना। और ये शाफ्ट किससे कांटेक्ट होता है, मेरा जनरेटर के शाफ्ट से, है ना। जिसके कारण जनरेटर के शाफ्ट भी घूमता है, और जिससे कारण जनरेटर से हमारे को क्या बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है ना। अब ये भी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक कहाँ पे जाती है, मेरा है ना, मतलब ये ट्रांसफर, है ना। तो ये कहाँ पे जाती है मेरा, अब देख सकते हो ऐसे ऐसे टावर आप अपने आसपास एरिया में बहुत देखे होंगे, है ना। इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं ना, ग्रिड टावर, है ना। फिर यहाँ से ये ग्रिड के माध्यम से जाती है सब स्टेशन, जो कि आप अपने अपने एरिया में देखे होंगे, है ना। छोटे छोटे सब स्टेशन जहाँ से आपको बिजली मिलती है ना, मतलब ये मैंने बिजली कन्वर्ट करके आपको देती है, क्योंकि हाई वोल्टेज ये जो आती है डायरेक्ट वो हाई वोल्टेज की रहती है, आपको लो वोल्टेज में चेंज करके आपको दे देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना, जिसके कारण आपके घरों तक ये बिजली आ जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं आती है वहाँ से, पावर प्लांट से आपको सब स्टेशन के थ्रू आती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आपको मैं समझा पाऊँ, है ना, रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।